ललकी रजैया ओढ़ाई बे करी राम आई बे करी कबहू त परदेसिया। राजनीतिकरण तो ही क्या है। अब बिरहे वाले देखिए राजनीति में पहुंच रहे हैं। सपा गवर्नमेंट में लड़के जब गाना गाने के लिए जाए तो वहाँ सम्मान मिलता है, इसमें दो राय सम्मान मिलता है। गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो चढ़ेगा रंग कहीं पर भी डाल कर देखो। हम बताते पहले जब हम लोग गाते थे, छोटी सी लोकगीत है ये, लोक धुन इसको हम लोग बोलते हैं। ये तर्ज ऐसे चलती है कि ये समय एक बार गाँव में तो ऐसा दिमाग काम ना कही। जैसे सुन लीजिए 4 महीना का गाना होता है, 4 महीना है, 4 महीने होते हैं ना, अरे 4 महीना होते हैं। उसमें गीत दिया गया था, लोकगीत। एक परदेसी की दर्द है और उसकी औरत जो है उसके दर्द को समझ रही है और लोग उससे पूछ रहे, वो बता रही है। आई बकरी राम आई बकरी राम आई बकरी कबहू त परदेसिया आई बकरी कबहू त परदेसिया आई बकरी। उसकी दर्द बता रही है। आई बकरी राम आई बकरी राम आई बकरी कबहू त परदेसिया आई बकरी कबहू त परदेसिया आई बकरी। 4 महीना जाना के दिनवा 4 महीना 4 महीना 4 महीना जाना के दिनवा। दर्द उसकी बयान है। अरे ललकी रजैया ओढ़ाई बे करी राम आई बे करी कबहू त परदेसिया आई बे करी कबहू त परदेसिया कबहू त परदेसिया कबहू त परदेसिया आई बे करी। गाना तो बहुत लंबा है लेकिन ये चीज़ें थी, ये चीज़ें उस समय हम लोग फेवरेट चीज़ गाते थे कि किसी के खराब न लगे, अच्छा भी लगे, उनके दिमाग में जाए। अब तो गाना भाई इतना ओपन चल रहा है। अच्छा, क्या आपको भी लगता है, लोग कहते हैं, मैं तो ऐसा नहीं मानता, लोग कहते हैं कि बिरहा धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे, आपको लगता है? नहीं नहीं, दो चीज़ें देखिए, जो विलुप्त हो रही है, लोगों का कहना है कि इसमें डांस लोग कर दिए, नाच कर दिए, लेकिन वास्तव में पहले जो बिरहा थी आधा तो हो चुकी है, लेकिन पहले की जो बिरहा थी वो लगता था कि बिरहा हो रही है। तमाम लोग धुनें आकर उसमें डाली थी, पारंपरिक जो गीतें थे उसमें डाला जाता था। लेकिन अब जो है नई नई लयदारी, नई नई भोजपुरी चीज़ें आ गई। आए सब बिहार से चली है, बिहार से आकर के कुछ लूज हो गई। बिरहा लूज है, इसमें हम मानते हैं कि बिरहा लूज है। लेकिन जो डांस करते हैं, थोड़ा कमर हिलाते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो है ये बिरहा जगत की आधुनिकता है, आधुनिक जमाने की ये बिरहा है। नहीं नहीं, देखिए आधुनिकता नहीं है, पैसे का आधुनिकता है। माने हम अगर हमको ये है कि हम कमर हिला दिए तो हमको पैसा मिल गया, माने कुछ अच्छा। पहले के जमाने के तो सुनने वाले रह नहीं गए हैं। पहले के जमाने वाले साथ से पुराने महाभारत सुनने वाले तो रहने गए हैं। अब तो तुरंत की महाभारत है, अब गोली चल गई सुना दीजिए महाभारत, अब बिहार में खत्म। माने घटना हो गई, तुरंत सुने बिहार में खत्म। तो वही सुनने कांड, जो कांड होता था, जैसे कहते हैं कि पत्रकार और कलाकार ये आईना होता है, समाज का आईना होता है, समाज को आईना दिखाता है।
तो पहले तो वही था ना, जब कांड कुछ हो जाता था तो उसको कांड में पिरो के गा देते थे लोग। हाँ। पेपर में छपता था, एक ही दिन में खत्म हो जाता। लेकिन जब वो कैसेट के रूप में आता था तो लोग सुनते थे बड़ा ध्यान से कि क्या क्या हुआ। हाँ। उसको विस्तार से उसको समझ में आता था। हाँ, वो जमाना था संतोष भैया, वो जमाना था कैसेट का, जो टी सीरीज चल रहे थे उस समय वो कार्यक्रम था। लेकिन उसमें लाचार थी कि टी सीरीज में जाकर के लोग माने कैसेट बनवा लेते थे, तो कैसेट कहाँ रखें, कैसेट अपने पास रखेंगे, तो जब मन करता तो सुन लेते थे। लेकिन आपका जो कांड है, बस आज देखिए और कल सुनिए, परसों उस कांड का खत्म हो गया, फिर दूसरा कांड हो गया। आपको क्या लगता है क्या कारण होगा जो आज मंच होता है तो बहुत लोगों की संख्या नहीं जुट पाती है? इसलिए कि जहाँ प्रवचन होता है, अच्छा प्रवचन हो रहा है, रामचरितमानस हो रहा है, महाभारत हो रहा है, तुलसी कृष्ण रामायण चल रहा है, तो लोग नहीं जा रहे हैं। ये कलयुग है, पहला चरण की बात मैं कर रहा हूँ। और जहाँ नाच हो रही है, जहाँ डांस हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए कि फैशनेबल दुनिया है। ये दुनिया फैशन बदल गई। अब वो दुनिया, पहले के लोग एक ही कपड़े से पूरी बारात कर लेते थे, पूरे गांव का निमंत्रण हो जाता था। लेकिन घमंड और ये आपस में झगड़ा तकरार कि हम आपसे कम नहीं हैं, आपसे हम कम नहीं, माने ये जो व्यवस्था हमारी बदल गई, ये व्यवस्था टोटल पहले से एकदम बदल गई है। अच्छा, ये गीत संगीत और ये बिरहा जगत का राजनीतिकरण भी हुआ है? हाँ, राजनीतिकरण तो पहले के जमाने में नहीं था, लेकिन कुछ हर जगह गोल तो गांग बनी जाती है, गोल गांग बन जाती है। जहाँ लोग खाए पिए, जहाँ 10 लोग एक साथ बैठ गए, जहाँ मुर्गा मुसलमान बन गया, सब भोजन चल रहा है, तो एकजुट तो लोग हो ही जाते हैं। राजनीतिकरण तो हो ही क्या है। अब बिरहे वाले देखिए राजनीति में भी पहुँच रहे हैं। जो अच्छे कलाकार हैं उनको राजनीति में ले लिया जा रहा है कि भाई ऐसा युग आ गया है फैशनेबल दुनिया का कि ऐसे लोग माने आदमी आगे, माने जो भी हीरोइनें हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। जो अच्छे कलाकार हैं, जिसके पास जो माइंडेड है, जिसके पास दिमाग है, उसको लोग समाज में नहीं लाना चाह रहे। माने हम कैसे जीते। प्रधानी का चुनाव देख लीजिए कि लोग बैठे हैं और 10-20 लाख रुपया खर्चा कर दिया गया और चुनाव जीत गया। लेकिन जो अच्छा है, जो सामंजस्य बनाकर चलने वाला है, जो को हर लोगों को अपने अंदर रखने वाला है, हर जात को मानने वाला, उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये एक चीज़ और कही जाती है, जैसे कि हम मंच वगैरह देखते रहते हैं तो मंच पे लोग गाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर आप अच्छा गा दिए तो कहा जाएगा कि आपके मुख में साक्षात जो है माँ सरस्वती का वास है। लेकिन उसी मुख से लोग जो है शराब का सेवन भी करते हैं। हाँ। मंच पे गाना भी गाते हैं। अब देखिए, लगता है कि ऐसा होता है मंच पे? नहीं, देखिए ये तो मन की बात है। और ऐसा नहीं है कि हम शराब पी लेंगे तो बहुत अच्छा गाएंगे, शराब पी करके अच्छा गाएंगे नहीं। लेकिन हम नशा अपनाए हैं, और जो नशा नहीं करते वो भी सबसे बढ़िया गा रहे हैं। शराब वाले भी उनको थोड़ा बहुत नशा लेकर के उनकी आदत चूंकि बन चुकी है। कुछ लोग सुरती खा लेते हैं, मुंह में डाल करके शुरू कर देते हैं, माने ये सारे लोग करते हैं। तो नशा से हम ये नहीं करेंगे, नशा ज़्यादा करेंगे तो खराब है और कम करेंगे तो नहीं खराब है। हम मानते हैं कि नशा ठीक है, लेकिन कम करेंगे। रुपये में अगर चवन्नी का नशा करते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन रुपये में 2 रुपया कर दिए। नशा करके मंच पे गाना सही है कि नहीं? एकदम गलत है। हमारे लिहाज से देखा, जो माँ सरस्वती का दरबार लगता है, हम माँ सरस्वती का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको नमन कर रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है कि हम शराब पी करके और अगरबत्ती धरा के माँ सरस्वती के सामने शराब पी कर गाएं। तो ये तो आज न कल नाश है। संतोष भैया, जितने विकास होगा उतने नाश होगा, उतने विनाश होगा। मानते हैं ना? विकास होगा तो विनाश निश्चित है आपके सामने। पैसे कमाएंगे तो पैसा उठने के लिए तैयार है। 10 करोड़ रुपया कमाएंगे तो 20 करोड़ रुपया की जमीन लिखवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा, पैसा चला गया। उसी तरह जब विकास होगा तो विनाश होगा, निश्चित है। विकास के साथ विनाश लगा, पर्यायवाची शब्द ये लगा है, सार्थक और निरर्थक दोनों लगे हैं। विकास के साथ विनाश। विकास अगर नहीं होता है तो आज मोटरसाइकिल से चल रहे और लड़ करके मर गए। विकास हुआ, हम 4 चक्का से चल रहे, सारे पूरे परिवार खत्म हो गए लड़ करके। और जब विकास नहीं था तो हम साइकिल से चलते थे, गोजी लेकर चलते थे। राजनीति से भी आप बिलोंग करते हैं? हाँ, राजनीति में थोड़ा बहुत बिलोंग करते हैं भाई। इस समय मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूँ, बहुत दिन से किया हूँ। जब कल्याण सिंह के जमाना क्या हूँ, समझ लीजिए कि 1 वर्ष से करीब। और जब कल्याण सिंह की सरकार थी उसी समय से हम लोग ज्वाइन किए हैं और चलते हैं।
अच्छा, और सबसे ज्यादा कलाकारों का सम्मान, अगर हम राजनीति की बात करें तो सबसे ज्यादा कलाकारों का सम्मान कौन सी पार्टी दी है, की है सबसे ज्यादा कलाकारों का सम्मान? नहीं, कौन सी पार्टी? ये तो ठीक है, आपने कहा है कलाकारों का सम्मान। देखिए उस जगह की बात होती है, वो जगह की बात होती है कि जो अगर माइंडेड होगा। आज भी एक सपा को मान लीजिए कि काम करने के लिए जाते हैं, गीत गाने के लिए जाते हैं, सम्मान वहाँ हो जाता है, सम्मान अच्छा होता है। सपा गवर्नमेंट बेस लड़के जब गाना गाने के लिए जाते तो वहाँ सम्मान मिलता है, इसमें दो राय सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है कम और ज़्यादा, सम्मान तो हर पार्टी देती है, सम्मान हर पार्टी देती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा। जैसे बिरहा के अगर वास्तव में किया जाए तो यादव वंश में बिरहा ज़्यादा है, तो बिरहा वंश यादव का सम्मान करता है, बिरहा वंश, और यादव भी सम्मान करते हैं बिरहा वंश को। लेकिन अगर वही कहीं हट जाते हैं दूसरे तो चले जाएंगे, राजभर बिरादरी को देख लीजिए, वहाँ भी बिरहा का सम्मान हो जाता है। और वहाँ से हटेंगे माने एक नंबर स्थान इसको माने यादव वंश को, बिरहा जहाँ से पैदाइश है बिरहा की उसमें बिरहा में गाए हैं, लेकिन पैदाइश बिरहा वहीं से। अच्छा, मंच आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपने मंच किया, हाँ, किया। लेकिन वो ख्याति आपको क्या मिल पाई बिरहा जगत में? हाँ मिली, जो मिलनी चाहिए। हाँ, जितनी हम गाए, हाँ। जहाँ हम गाए हमको ख्यात मिली। हम झरिया, पटमोहना, कलकत्ता या मल्हारी से कई प्रोग्राम हम लोग गाए हैं, इधर भी प्रोग्राम कई लोगों से गाए हैं। तो जहाँ हम लोग गाए ये नहीं हुआ कि नहीं अरे मोती आया बहुत खराब गया है, नहीं, नाम हो पाया कि हाँ, जैसे नाम की बात करें, हाँ, जैसे बहुत बड़े बड़े नाम है हाँ, जो आज चलते हैं, नहीं उतना बड़ा नाम में हम लोग घुस नहीं पाए ना, जितना हमारा नाम था, जितना हम लोग गायक थे। जैसे विजय भैया थे, ये लोग जब हम लोग गाते थे तो इन लोगों का नाम वही मिलता था कि विजय नंदलाल टणवा मौजिया के दूसरे लड़का में जादू टाड़ा का गानों में गावत बांटा। जब हम लोग गाते थे, हम लोग के साथ में विक्रमा और जो दुखी दादा की पार्टी चलती थी, वहाँ दुल्लापुर के जो दुखी कवि थे, राम नरेश यादव कवि थे, मानिए ऐसी पार्टियाँ चलती थी। और ये लोग तो बहुत छोटे थे, हमसे भी छोटे हैं। जब हम लोग गाना गाते थे, चलते थे रैली, तो ये लोग बहुत छोटे में थे। वही हल्ला था कि विजय भैया और नंदलाल जी ये लोग दोनों साथ गए, नंदलाल और विजय जी दोनों साथ में निकले हैं। तो अब जान लीजिए कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया। तो ये लोग साथ में गाए और साथ में निकले। हाँ, एक चीज़ है संतोष बाबू, आप चैनल वाले हैं, लेकिन एक बार जवानी सभी लोगों को आती है, बुढ़ापा आती है। तो बिरहा जो पहले गाए उनकी बुढ़ाई आई और चले गए, तो उनके बाद जो आए नौजवानी आई, ये भी चले जाएगी, इनके बाद जो भी लड़के आएंगे वो भी चले जाएंगे। तो बुढ़ापा जवानी ख्याति तो आती रहेगी, सबका जो ज़्यादा ख्यात वाला होगा उसकी मूर्ति होगी, सारे लोग पूजा करेंगे, और जो ख्यात में नहीं रहेगा कोई मूर्ति नहीं लगाएगा। अच्छा, हम चाहेंगे कोई एक लाइन और सुना दीजिए, और बहुत लंबा हो गया वीडियो। तो क्या सुना दे बताइए, जो आपके समझ में आए। अच्छा, मैं एक लाइन मैं सुना देता हूँ। क्या सुना दे, माने गजल वजल में सुना दे या ऐसे पूर्वी छपरैया उपरिया में कर दें, जो भी कहे। पूर्वी छपरैया में कोई सुना दीजिए, गजल वजल में नहीं, आप गजल भी सुना दीजिए, आप मर्जी। चलिए, हाँ। देखिए गजल की आवाज होती है, ओ ओ इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, राहें मुश्किल है तो आसान बना देती है। लोग मंदिरों में जाते हैं पूजा करने, अस्थाई पत्थर को भगवान बना देती है। कहना है गमों के आँच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों के आँच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों के आँच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों के आँच पर आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग कहीं पर भी डाल कर देखो, चढ़ेगा रंग कहीं पर
भी टाल कर देखो। लेकिन कहना है बड़ा सकून, सकून कब मिलता है मानव को, सोचने की बात है। बड़ा सकून न मिलेगा इसी जमाने को, बड़ा सकून न मिलेगा इस जमाने को, लेकिन किसी गरीब के बेटी को पाल कर देखो। क्या बात। किसी गरीब की बेटी को पाल कर देखो, गमों की आँच पे आंसू उबाल कर देखो। गाना तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आज के इस वीडियो में हमारे साथ मोतीलाल विश्वकर्मा जी थे, प्रबंधक जो स्कूल के एक प्रबंधक भी हैं और राजनीति से भी इनका जुड़ाव है, और अपने जमाने के बेहतरीन कलाकार भी थे, मंच पे गाते थे, बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ इनका मंच हुआ है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था, ऐसे कलाकार जो जमाने के साथ नहीं चल पाए, पीछे छूट गए हैं, बच्चे तो उनको ला के जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखाना। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो है एक म्यूजिक स्कूल भी चलाते हैं छोटा सा, जिसमें 10-15 बच्चे हैं जो सीखते हैं, और इनके जो बच्चे सीखने वाले हैं वो भी बड़ा बेहतरीन गाते हैं। हम उनका भी इंटरव्यू लेकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और हमारा इसी तरह साथ और सपोर्ट बनाए रखें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की।